तो अभी हम लोग देखेंगे टीएसओ क्या चीज़, ए टिपिकल एंथर। ठीक है, तो देखो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, जो टिपिकल एंथर होता है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे वो डाइथिकस होता है, टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। डाइथिकस का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे 2 लोब होगा एंथर में। ठीक है, और टेट्रा स्पोरेंजिएट का मतलब इसमें कितना पोलिन सैक होगा या फिर माइक्रो स्पोरेंजिया होगा, हम लोग बोलेंगे 4 होगा, 1 2 3 4, इसीलिए ये क्या चीज़ है, टेट्रा स्पोरेंजिएट है। ठीक है, और ये सब क्या है, ये सब हम लोग बोलेंगे पोलिन सैक है, सिलिंड्रिकल पोलिन सैक होगा। ये कैसा होगा, सिलिंड्रिकल पोलिन सैक, ये नीचे की तरफ ऐसे होगा। ठीक है, सिलिंड्रिकल स्पेस या हम लोग बोल सकते हैं पोलिन सैक। ठीक है ना, और इसी पोलिन सैक में क्या चीज़ का फॉर्मेशन होता है, हम लोग बोलेंगे पोलिन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है या माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जो आगे जाके क्या बनता है, मेल गैमेट्स बनता है। ठीक है, तो ये मान लो ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, डाइथिकस टेट्रा स्पोरेंजिएट क्या है, एंथर है। ठीक है, तो अगर इस एंथर को अगर हम लोग टीएस कट करेंगे ना, ऐसे करके टीएस कट करेंगे तो ये कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा 1 2 3 4, इसमें क्या दिखेगा, हम लोग बोलेंगे पोलिन सैक दिखेगा। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है ना, इसको मैं यहाँ पर बनाया हूँ इनलार्ज करके। ठीक है, ये वाला एरिया, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन जो है वो ये वाला पोर्शन है। ये वाला पोर्शन क्या है, कनेक्टिव है। ये कनेक्टिव क्या करता था, जो भी एंथर है ना और जो फिलामेंट है उसको क्या करता था, बैक तरफ से मतलब पीछे की तरफ से क्या करता था, एंथर और फिलामेंट को क्या करता था, कनेक्ट करता था। कौन, कनेक्टिव। तो ये क्या हो गया, कनेक्टिव हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये जो लेयर है ना, ये वाला है, ये जो लेयर है, ठीक है, ये वाला लेयर सबसे बाहर का लेयर, ये जो सबसे बाहर का लेयर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। अगर हम लोग टीएस ऑफ एंथर देखेंगे ना, टीएस ऑफ एंथर हम लोग क्यों देख रहे हैं, टीएस ऑफ एंथर हम लोग इसीलिए देख रहे हैं ताकि हम लोग को पता चल सके कि एंथर के अंदर क्या रहता है। हम लोग बोलेंगे किस किस टाइप का सेल्स मिलता है और वो सेल्स कैसे करके हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ का फॉर्मेशन करता है, पोलिन ग्रेन्स या फिर हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या चीज़, टीएस ऑफ एंथर या फिर सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो देखो ये वाला व्यू को इनलार्ज करके मैं बनाया हूँ। तो सबसे बाहर का देखो, सबसे बाहर का जो आउटर मोस्ट जो लेयर है, ठीक है, एंथर का, इस आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो आउटर मोस्ट लेयर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। एपी का मतलब ही क्या होता है, अब डर्मिस का मतलब क्या चीज़, लेयर। मतलब ये एपिडर्मिस वैसा लेयर होता है जो सबसे ऊपर मिलेगा, सबसे अबव मिलेगा। ठीक है, तो ये आउटर मोस्ट जो लेयर है वो क्या हो गया, एपिडर्मिस। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जस्ट हम लोग बोलेंगे एपिडर्मिस के नीचे, जस्ट एपिडर्मिस के नीचे हम लोग बोलेंगे स्पेशलाइज्ड सेल्स मिलता है। ये ब्लू कलर से जो मैं दिखाया हूँ, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स का जो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथीसियम, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लेयर ऑफ एंडोथीसियल सेल्स। ठीक है, अब देखो ये जो एंडोथीसियम जो लेयर है ना, उसके नीचे हम लोग बोलेंगे 1 2 3 क्या मिलेगा, मिडिल लेयर मिलेगा। ठीक है, 1 2 3 मिडिल लेयर मिलेगा। तो ये सब क्या है, ये सब हम लोग बोलेंगे मिडिल लेयर। ये जो ग्रीन कलर से मैं दिखाऊँ, ये सब क्या चीज़ है, मिडिल लेयर है। ठीक है, मिडिल लेयर के नीचे में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, टेपेटम मिलेगा, या फिर हम लोग बोलेंगे टेपेटल सेल्स का क्या मिलेगा, लेयर मिलेगा। तो ये सब क्या चीज़ है, ये सब क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे टेपेटम है। ठीक है, टेपेटम के और अगर हम लोग अंदर जाएंगे तो ये जो स्पेस है ना, देखो ये वाला, ये जो स्पेस जो है, ये वाला स्पेस, इस स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलिन सैक, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। और इसी माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलिन सैक में हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होता है, जिस सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनस सेल्स या फिर स्पोरोजीनस टिश्यू। और यही स्पोरोजीनस सेल्स आगे जाके क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स बनेगा, या फिर क्या बनेगा, पोलिन ग्रेन बनेगा। और ये पोलिन ग्रेन फर्दर किस में डेवलप होगा, हम लोग बोलेंगे मेल गैमेट्स में क्या होगा, डेवलप होगा। ये हम लोग देखना है, ये हम लोग को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना पोलिन सैक हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, कितना पोलिन सैक हो गया, 4 पोलिन सैक हो गया या 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये एपिडर्मिस को हटा दो। ठीक है ना, एपिडर्मिस को छोड़कर जो बाकी का जो लेयर है, जैसे कि हम लोग बोलेंगे एंडोथीसियम, 1 2 3 मिडिल लेयर्स, टेपेटल या टेपेटल लेयर्स या टेपेटम, या और हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, स्पोरोजीनस टिश्यू या स्पोरोजीनस सेल्स। ठीक है, ये जो है ना, ये सारा का सारा लेयर हम लोग बोलेंगे एक सेल से बनता है। उस सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उस सेल्स को हम लोग बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल्स। याद रखना, तो आर्कीस्पोरियल सेल्स क्या लेयर को बनाएगा, हम लोग बोलेंगे एंडोथीसियम लेयर को बनाएगा, 1 2 3 मिडिल लेयर्स को बनाएगा, टेपेटम को बनाएगा, और हम लोग बोलेंगे किसको बनाएगा, स्पोरोजीनस टिश्यू या फिर हम लोग बोलेंगे स्पोरोजीनस सेल्स को बनाएगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर जो एंडोथीसियम है ना, और हम लोग बोलेंगे मिडिल लेयर है और टेपेटम, ये तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म देते हैं आउटर पेराइटल लेयर। ठीक है, ये तीनों को मिला के क्या बोलेंगे, आउटर
पेराइटल लेयर। और ये जो सेल्स है ना, ये सब यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर लेयर। ठीक है, तो आउटर पेराइटल लेयर में क्या क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे इंडोथीसियम आएगा, मिडिल लेयर आएगा और क्या आएगा, टेपेटम आएगा, और इनर लेयर में क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे स्पोरोजिनस टिश्यूज आएगा। ठीक है, ये जो आउटर पेराइटल जो लेयर है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन अदर वर्ड्स हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरियल वॉल, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे इसको, वॉल ऑफ एंथर। ठीक है, इसी को बोलेंगे वॉल ऑफ एंथर। तो वॉल ऑफ एंथर किसके किसके मिलने से बन रहा है, हम लोग बोलेंगे इंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम। ठीक है, और इनर लेयर क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पोरोजिनस टिश्यू को, जो कि फर्दर क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर्स बनाएगा, पोलन ग्रेन बनाएगा, और वही पोलन ग्रेन फर्दर क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे मेल गैमेट्स में डेवलप होगा। तो ये जितना भी हम लोग बोलेंगे लेयर है, एक्सेप्ट क्या चीज़, एपिडर्मिस, वो लेयर बनता है हम लोग बोलेंगे एक स्पेशलाइज्ड सेल्स से, जिस सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्की स्पोरियल सेल्स। इस चीज़ को याद रखना, मतलब आर्की स्पोरियल सेल्स क्या करेगा, ये वॉल ऑफ एंथर को भी बनाएगा, और हम लोग बोलेंगे इनर लेयर को भी बनाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है ये आर्की स्पोरियल सेल्स कैसे करके क्या चीज़ का फॉर्मेशन करता है, ये सारा लेयर्स का फॉर्मेशन करता है। तो देखो इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ समझाने के लिए, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इस पोर्शन को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, समझाने के लिए कैसे करके आर्की स्पोरियल सेल्स ये जो लेयर्स है ना, उसको बना रहा है। तो देखो हम लोग बोलेंगे इनिशियल जो स्टेज होता है ना, किसका, हम लोग बोलेंगे एंथर का, उसमें हम लोग बोलेंगे केवल दो टाइप्स का ही सेल्स मिलता है। एक सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बाहर क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे एपिडर्मिस मिलेगा, और अंदर क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे अंदर क्या मिलेगा, स्पेशलाइज्ड सेल्स मिलेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे आर्की स्पोरियल सेल्स। मतलब अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे कि मान लीजिए क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, एंथर है। ठीक है, ये एंथर है, तो यहाँ पर क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये बाहर का लेयर है ये वाला, तो बाहर क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे एपिडर्मिस मिलेगा, और अंदर क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे सेल्स मिलेगा। उस सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्की स्पोरियल सेल्स इनिशियली। ठीक है ना, तो अब देखो ध्यान से, ये इसको मैं बेटा, अब देखो यहाँ पर, तो ये जो है ना, ये जो आर्की स्पोरियल सेल्स है ना, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कौन सा सेल्स, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस का काम ही क्या है कि आर्की स्पोरियल सेल्स को क्या करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, क्योंकि यही आर्की स्पोरियल सेल्स हम लोग बोलेंगे फर्दर इंडोथीसियम बनाएगा, मिडिल लेयर बनाएगा, टेपेटम बनाएगा, और क्या बनाएगा, स्पोरोजिनस टिश्यूज बनाएगा, सेल्स बनाएगा। तो कैसे बनाता है, देखो ध्यान से, तो हम लोग बोलेंगे जो आर्की स्पोरियल सेल्स है ना, ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे डिवीजन करेगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ डिवीजन यहाँ पर क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। जैसे कि देखो, अगर हम लोग बॉटनी स्टडी करते हैं तो बॉटनी में हम लोग जनरली जो डिवीजन पढ़ते हैं, सेल डिवीजन, वो दो टाइप का पढ़ते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी क्लिनल, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी क्लिनल सेल डिवीजन, दूसरा को हम लोग बोलते हैं पेरी क्लिनल सेल डिवीजन। ठीक है, यही डिवीजन सेल डिवीजन पढ़ते हैं हम लोग बॉटनी में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ जो आर्की स्पोरियल सेल्स है ना, ये वाला, ये आर्की स्पोरियल सेल्स है, ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे पेरी क्लिनल सेल डिवीजन को एग्जिबिट करेगा। तो पेरी क्लिनल सेल डिवीजन कहने का मतलब क्या हो गया, तो ये वाला कौन सा लेयर है, देखो ये वाला कौन सा लेयर है, ये एपिडर्मिस है। ठीक है, ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एपिडर्मिस है। अब पेरी क्लिनल सेल डिवीजन किस में होगा, आर्की स्पोरियल सेल्स में होगा ना। तो देखो होगा क्या, तो ये जो आर्की स्पोरियल सेल्स का जो लेयर है ना, ये अपने आप को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे पैरेलल प्लेन में डिवाइड करेगा। मतलब देखो यहाँ पर ऐसे समझो, ये जो आर्की स्पोरियल सेल्स है ना, ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ऐसे डिवाइड करेगा। मतलब प्लेन जो होगा डिवीजन का, वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पैरेलल होगा। पैरेलल टू क्या चीज, एपिडर्मिस या प्रीवियस सेल्स। तो यहाँ पर ये प्लेन है, ठीक है, डिवीजन ऐसा होगा, तो यहाँ पर कैसा दिखेगा, हम लोग बोलेंगे ऐसा दिखने लगेगा। देखो यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये ऊपर वाला सेल्स, ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला सेल्स, यही होगा। ठीक है, डिवीजन क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ पर भी क्या है, आर्की स्पोरियल सेल्स क्या हुआ, पैरेलली डिवाइड कर गया। अब ये वाला क्या चीज़ है, ये आर्की स्पोरियल सेल्स है ये सब। ठीक है, जो कि क्या कैसा डिवाइड हुआ, हम लोग बोलेंगे पैरेलली, या फिर हम लोग बोलेंगे पेरी क्लिनल सेल डिवीजन हुआ। तो अब ये आर्की स्पोरियल सेल्स से जो भी हम लोग बोलेंगे दो लेयर्स ऑफ सेल्स बना, एक ये वाला लेयर बना और कौन वाला, और एक हम लोग बोलेंगे ये लेयर वाला सेल्स बना। तो ये वाला जो लेयर का जो सेल्स है ना, इसको हम लोग बोलेंगे, ये रिप्रेजेंट करिए क्या चीज़ को बनाएगा, इंडोथीसियम लेयर को बनाएगा, ये वाला लेयर को बनाएगा। ठीक है, ये वाला लेयर, तो कौन, ये वाला इंडोथीसियम। और उसके नीचे जो आर्की स्पोरियल सेल्स हैं, अब ये जो आर्की स्पोरियल सेल्स का जो लेयर है ना, ये फिर से हम लोग बोलेंगे कैसा डिवाइड करेगा, फिर से पेरी क्लिनल सेल डिवीजन करेगा, फिर से। ठीक है, फिर से ये क्या करेगा, पेरी क्लिनल सेल डिवीजन करेगा। ठीक
ठीक है ना। तो जब ये फिर से पेरिक्लिनल सेल डिवीजन करेगा तब देखो डायग्राम कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा ना। ये क्या चीज़ होगी, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है, एपिडर्मिस है ये वाला देखो, ठीक है। ये वाला क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे एंडोथीसियम लेयर है, ठीक है। और ये वाला सेल्स जो है वो फिर से डिवाइड किया देखो ऐसे करके, पेरिक्लिनल सेल डिवीजन हुआ तो फिर से क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे दो लेयर ऑफ क्या बनेगा, सेल्स बनेगा। तो ये तो था एपिडर्मिस था, ये वाला एपिडर्मिस था, ये वाला क्या था, हम लोग बोलेंगे एंडोथीसियम था, ठीक है। तो अब देखो अब जो बनेगा ना, अब क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनना स्टार्ट होगा, मिडिल लेयर बनेगा, ठीक है। क्योंकि एंडोथीसियम के बाद क्या आ रहा है, हम लोग बोलेंगे मिडिल लेयर आ रहा ना, तो ये वाला क्या बनेगा, मिडिल लेयर बनेगा। फिर से हम लोग बोलेंगे ये जो सबसे लास्ट वाला जो लेयर वाला सेल्स है ना, वो फिर से कैसे डिवाइड करेगा, पेरिक्लिनल सेल डिवीजन करेगा। फिर से यहाँ पर क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे दो लेयर ऑफ सेल्स बनेगा, ठीक है। इसका मतलब जैसे जैसे लेयर ऑफ सेल्स बनता चला जाएगा वैसे वैसे हम लोग बोलेंगे मिडिल लेयर के बाद क्या चीज़ आएगा, मिडिल लेयर के बाद क्या चीज़ आएगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, इस टैपेटम आएगा, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं टैपेटल लेयर ऑफ सेल्स बनेगा। फिर क्या होगा, पेरिक्लिनल सेल डिवीजन होगा। फिर क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे स्पोरोजीनस सेल्स या टिश्यूज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर समझो, अगर हम लोग आर्की स्पोरियल सेल से क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे इंडोथीसियम भी बन रहा है, मिडिल लेयर भी बन रहा है, और हम लोग बोलेंगे टेपिटल सेल्स का जो लेयर है वो भी बन रहा है, टेपिटम भी बन रहा है, और क्या बन रहा है, स्पोरोजीनस टिश्यूज भी बन रहा है। कैसे करके बन रहा है, तो ये जो आर्की स्पोरियल सेल्स है वो कैसे डिवाइड कर रहा है अपने आपको, पेरिक्लिनल सेल डिवीजन कर ये एग्जिबिट कर रहा है। पेरिक्लिनल सेल डिवीजन का मतलब क्या हो गया कि जो भी आर्की स्पोरियल सेल्स का जो लेयर है वो अपने आपको पैरेलल में क्या कर रहा है, पैरेलल प्लेन से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो क्या बनेगा, दो न्यू लेयर ऑफ सेल्स बनेगा। जो पहले वाला जो लेयर ऑफ सेल्स है वो क्या बना देगा, एंडोथीसियम, और जो बाद में जो बना है उसमें फिर से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पेरिक्लिनल सेल डिवीजन होगा। फिर से दो नया लेयर ऑफ सेल्स बनेगा। ऐसे करते करते हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, मिडिल लेयर बनेगा, टेपिटल लेयर बनेगा, और हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, स्पोरोजीनस सेल्स बनेगा। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे कि जो आर्की स्पोरियल सेल्स है ना वो क्या चीज़ का डेवलपमेंट कराता है, हम लोग बोलेंगे एंडोथीसियम का, मिडिल लेयर का, टेपेटम का, और हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, स्पोरोजीनस सेल्स का या टिश्यूज का डेवलपमेंट कराता है कौन, आर्की स्पोरियल सेल्स। कैसे, पेरिक्लिनल सेल डिवीजन से। तो ये हो गया, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, कैसे करके क्या चीज़ बना, लेयर्स ऑफ, हम लोग बोलेंगे एंथर वॉल्स का फॉर्मेशन हुआ फ्रॉम क्या, किससे, आर्की स्पोरियल सेल्स से, ठीक है। तो देखो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो लेयर है, सबसे फर्स्ट जो लेयर है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस, सबसे आउटर लेयर तो ये ना एपिडर्मिस ना। तो ये एपिडर्मिस का काम क्या है, तो देखो ध्यान से यहाँ पर एपिडर्मिस क्या चीज होगी, हम लोग बोलेंगे सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है ना, क्योंकि ये सबसे आउटर मोस्ट है इसीलिए इसका काम क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, तो हम लोग बोलेंगे जो इनर जो सेल का जो लेयर है ना उसको क्या करना, हम लोग बोलेंगे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो एपिडर्मिस का काम ही यही होता है, कहीं पर भी एपिडर्मिस का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, चाहे वो एनिमल सेल्स रहे चाहे वो प्लांट सेल्स रहे, ठीक है। और याद रखना यहाँ पर जो एपिडर्मिस होता है वो क्या चीज़ होता है, हम लोग बोलेंगे सिंगल लेयर होता है, उसका मेनली काम क्या होता है, प्रोटेक्शन, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा कौन सा लेयर हम लोग बोलेंगे, दूसरा कौन सा लेयर है, एंडोथीसियम लेयर है। देखो ये वाला एंडोथीसियम लेयर है ना, ये वाला। तो अब देखो ये जो एंडोथीसियम लेयर है ना, यहाँ पर देखो ये एंडोथीसियम लेयर भी कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे ये भी क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सिंगल लेयर ही होगा। देखो ये वाला, ठीक है, एंडोथीसियम भी क्या होगा, सिंगल लेयर ही होगा। तो ये जो सिंगल लेयर एंडोथीसियम जो सेल्स होता है ना वो हम लोग बोलेंगे थिक लेयर होता है। कैसा होता है ये लेयर क्या होगा, थिक होगा। और यहाँ पर का जो सेल्स रहेगा वो कैसा रहेगा, हम लोग बोलेंगे पॉलीगोनल रहेगा। मैं पॉलीगोनल नहीं दिखाया हूँ बट ये आप लोग याद रखिएगा कि ये कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे पॉलीगोनल इन नेचर होगा। कौन सा सेल्स, हम लोग बोलेंगे इंडोथीसियल सेल्स ऑफ क्या चीज़, इंडोथीसियम। तो अब देखो ये जो भी सेल्स होगा कैसा होगा, पॉलीगोनल इन शेप होगा। ये जो सेल्स होता है ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है, या फिर हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक सेल्स होता है। ये दूसरों सेल्स से क्या होता है, हम लोग बोलेंगे डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है, तो हम लोग बोलेंगे ये जो इंडोथीसियम सेल्स है ना, ये इंडोथीसियम सेल्स के अंदर हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट फाइबर्स का क्या मिलेगा, थिकनिंग मिलेगा, ठीक है। उस कार्बोहाइड्रेट फाइबर्स थिकनिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा सेल्यूलोज फाइबर थिकनिंग, या फिर हम लोग बोलेंगे कैलोज थिकनिंग। तो यहाँ पर देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पर मैं मिटा रहा हूँ। देखो ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ केवल इंडोथीसियम सेल्स को बना रहा हूँ। ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे इंडोथीसियम सेल्स है, ठीक है। ये वाला पोर्शन को मैं बना रहा हूँ। तो जो भी इंडोथीसियम सेल्स है ना, उस इंडोथीसियम सेल्स के अंदर हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, स्पेशलाइज्ड कार्बोहाइड्रेट फाइबर का क्या मिलेगा, थिकनिंग मिलेगा।
ठीक है, स्पेशलाइज्ड कार्बोहाइड्रेट फाइबर का क्या मिलेगा, थिकनिंग मिलेगा। तो ये सब क्या चीज़ है, ये सब हम लोग बोलेंगे स्पेशलाइज्ड कार्बोहाइड्रेट फाइबर थिकनिंग है। और इसको हम लोग मोर स्पेसिफिकली क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोलेंगे अल्फा सेल्यूलोज फाइबर थिकनिंग, फाइबर थिकनिंग, या फिर हम लोग बोलेंगे कैलोज थिकनिंग। ठीक है, ये सब ठीक है ना। तो ये क्या चीज़ हो गया, इंडोथीसियम सेल्स हो गया। तो ये वाला इसके बाहर क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे इसके बाहर यहाँ पर क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे एपिडर्मिस रहेगा। ये वाला क्या चीज़ हो जाएगा, एपिडर्मिस हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे जो इंडोथीसियम जो सेल्स होता है ना, वो बाकी जो सेल्स की तुलना में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि हाईली स्पेशलाइज्ड हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या चीज़ का थिकनिंग मिलता है, अल्फा सेल्यूलोज फाइबर का थिकनिंग मिलता है, या फिर हम लोग बोलेंगे कैलोज का क्या मिलेगा, थिकनिंग मिलेगा। किसके अंदर, हम लोग बोलेंगे किसके अंदर, इंडोथीसियम सेल्स के अंदर। तो अब देखो ये जो थिकनिंग है ना, ये जो अल्फा सेल्यूलोज फाइबर का जो थिकनिंग है ना, ये हम लोग बोलेंगे सारा इंडोथीलियल सेल्स में मिलेगा। मतलब यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, ठीक है, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी सब में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे ये अल्फा सेल्यूलोज फाइबर का थिकनिंग मिलेगा। केवल हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, ये देखो ये वाला एरिया क्या चीज़ है, ये वाला जो ग्रुप बन रहा है ना, ये वाला डिप्रेशन जो है, देखो यहाँ पर ये वाला, ये क्या चीज़ है, डिप्रेशन या ग्रुप है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ क्या चीज़, डेहिसेंस, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोमियंस, स्टोमियम। तो ये वाला क्या चीज़ हो गया, हम लोग बोलेंगे ये वाला क्या ग्रुप हो गया, ये भी क्या हो गया, ग्रुप हो गया। ये सब क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे यही है, लाइन ऑफ क्या चीज़, डेहिसेंस। तो यहाँ पर लाइन ऑफ डेहिसेंस जहाँ पर ये है ना, एरिया जो है ना, यहाँ से यहाँ तक वाला एरिया, यहाँ पर जितना भी हम लोग बोलेंगे इंडोथीलियल सेल्स मिलेगा, जितना भी इंडोथीलियल सेल्स मिलेगा, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे जो अल्फा सेल्यूलोज फाइबर का जो थिकनिंग है ना, वो हम लोग बोलेंगे एब्सेंट होगा। इसको याद रखना है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं कि अल्फा सेल्यूलोज फाइबर का थिकनिंग सारा का सारा इंडोथीलियल सेल्स में मिलेगा, एक्सेप्ट कहाँ पर नहीं मिलेगा, हम लोग बोलेंगे कहाँ पर, लाइन ऑफ डेहिसेंस, या फिर हम लोग बोलेंगे स्टोमियम, या फिर हम लोग बोलेंगे जो ग्रुप प्रेजेंट होता है, इस ग्रुप पे हम अल्फा सेल्यूलोज फाइबर का थिकनिंग नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन आता है क्यों नहीं मिलेगा, और ये अल्फा सेल्यूलोज फाइबर का थिकनिंग क्या करता है। तो ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म, क्या चीज़, डेहिसेंस ऑफ एंथर, या फिर हम लोग बोलेंगे रिलीज ऑफ पॉलिन ग्रेन। बस इतना जानो यहाँ पर कि ये जो अल्फा सेल्यूलोज फाइबर का जो थिकनिंग होता है ना, ये हम लोग बोलेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये क्या करता है, जब यहाँ पर पोलिन ग्रेन बन जाता है, वो पोलिन ग्रेन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे बाहर निकलता है। और ये जो एंथर वॉल होता है ना, इसका रप्चर होता है, और ये क्या होगा, बाहर निकलेगा। कहाँ से बाहर निकलेगा, हम लोग बोलेंगे ये जो ग्रुप है वहाँ से बाहर निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलीज ऑफ पोलिन ग्रेन। और जो चूंकि ये रप्चर हो रहा है, ठीक है, एंथर, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेहिसेंस ऑफ एंथर। ठीक है, तो ये रिलीज ऑफ जो पोलन ग्रेन या फिर डेहिसेंस ऑफ एंथर क्या होता है, इसका मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। और उस टाइम पे हम लोग देखेंगे कि ये जो अल्फा सेल्यूलोज फाइबर का जो थिकनिंग है ना, वो कैसे करके क्या चीज़ में हेल्प कराता है, हम लोग बोलेंगे रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन या फिर डेहिसेंस ऑफ एंथर में हेल्प कराता है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, देखो और एक चीज़ होता है कि जो इंडोथीसियम जो लेयर होता है ना, या फिर सेल्स होता है ना, ये कैसा इन नेचर होगा, हम लोग बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होगा। ठीक है, कैसा इन नेचर होगा, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होगा। इसका हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, डेहिसेंस ऑफ एंथर, या फिर हम लोग बोलेंगे रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन, जब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखो ये जो डायग्राम है ना, इसको मैं ऐसे बनाया हूँ। ठीक है, ये वाला, ये सबसे बाहर का लेयर क्या चीज़, एपिडर्मिस, उसके अंदर क्या है, इंडोथीसियम, उसके बाद क्या है 1 2 3 मिडिल लेयर, फिर क्या टेपेटम होगा, ये सब जगह होगा ये वाला। ठीक है ना, ये यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, फिर ये। ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये हो गया इंडोथीसियम के बारे में। नेक्स्ट जो लेयर आता है वो आता है क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे जो मिडिल लेयर आता है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, मिडिल लेयर होगा। ये नेक्स्ट आता है मिडिल लेयर। तो ये जो मिडिल लेयर है, वो मिडिल लेयर क्या करता है, देखो क्या चीज़ करता है, यहाँ पर मैं मिटा रहा हूँ ये वाला। ये जो मिडिल लेयर होता है ना, ये मिडिल लेयर कितना होता है, तो हम लोग बोलेंगे क्या होता है, मल्टी लेयर्ड होता है। सबसे पहले तो ये रखना याद किया, क्या होता है, ये मल्टी लेयर्ड होता है। ठीक है, कितना हम लोग बोलेंगे 1 से 3 लेयर्स मिडिल लेयर होता है। तो ये मिडिल लेयर का काम क्या है, ये मिडिल लेयर का काम क्या है कि ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे फूड को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। ठीक है, मतलब ये स्टोरेज ऑफ फूड करता है। ये फूड को इसीलिए स्टोर करके रखता है क्योंकि हम लोग बोलेंगे कि ये जो लेयर है, मिडिल लेयर के बाद सबसे जो मिडिल लेयर से और अगर हम लोग इनर जाएंगे तो क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे टेपेटम आएगा, या फिर लेयर ऑफ क्या चीज़, टेपेटल सेल्स आएगा। तो ये सब क्या है, टेपेटल सेल्स है। तो ये टेपेटल सेल्स क्या करता है ना,
ये जो मिडिल लेयर में जो फूड जो स्टोर हुआ है ना, उस स्टोर वो जो स्टोर्ड फूड होता है उसको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। कौन? ये हम लोग बोलेंगे टेपेटम। ठीक है, इसको याद रखना। इसीलिए मिडिल लेयर का काम क्या है, मिडिल लेयर का काम क्या हम लोग बोलेंगे, स्टोरेज ऑफ फूड। बस मिडिल लेयर का इतनी काम है, इसको याद रखना, ये मल्टी लेयर्ड होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ये टेपेटम के बारे में, कि ये टेपेटम जो होता है वो क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।